हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अपने घर पे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे। ये डाइस का छठा क्लास होगा। इसके पीछे मैंने 5 क्लासेज आपको अटेंड कराए हैं। वैसे विद्यार्थी जिनका आज ये पहला क्लास है, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि सबसे पहले मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस लेक्चर को देखने से पहले इसके पीछे जितने भी क्लासेज हो चुके हैं पहले आप उसको अटेंड कर लो, समझ लो, कॉपी पे नोट कर लो। वीडियो यदि एक बार में समझ में नहीं आते तो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, क्योंकि जब तक आप उसको देखोगे तब तक बातें क्लियर होती रहेंगी, कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। डेट्स वाई वीडियो को देखना अति आवश्यक है। देखोगे सब बातें स्पष्ट होंगी। यदि उसके बाद भी बातें स्पष्ट नहीं होती हैं तो आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में जो नीचे वीडियो के नीचे ऑप्शन आते हैं उसमें लिखो और बारी बारी से सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये डाइस का छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होंगे और पिछले क्लास में मैंने टाइप 6 तक ख़त्म किया था। अब हम टाइप 7 को आगे प्रोसीड करेंगे। टाइप 7 में बाबू आपको जाना है ओपन टू क्लोज। ओपन टू क्लोज यानी जो भी फॉर्मेट होगा पहले ओपन से आपको कहाँ जाना होगा, क्लोज में। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं आप देखो। चलिए टाइप 7 के क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। टाइप 7 का जो फॉर्मेट है वो लिखा है ओपन टू क्लोज। ओपन टू क्लोज में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है डायरेक्टली जहाँ से आप आंसर को बता पाते हो और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी बेस्ड। अभी ये जो आपके सामने क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्टली वाला है। डायरेक्टली कैसे पहचानोगे, पॉसिबिलिटीज़ वाले कैसे पहचानोगे, आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन अभी मेरी बात मानो कि जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, डायरेक्ट बेस्ड वाले हैं। सब कुछ जो दिखेगा ना रिलेशनशिप कन्फर्म होंगे। लेकिन यदि आपके ओपन टू क्लोज में पॉसिबिलिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं तो पॉसिबिलिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन को पहचानने का तरीका कि उसके आंसर कोई एक ऑप्शन नहीं होता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर वो डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे कितने आप ऑप्शन होते हैं, एक ही ऑप्शन होते हैं जो आपका क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन यदि वो क्वेश्चन आपका पॉसिबिलिटी का है तो उसमें 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हो सकता है कि चारों के चारों सही हो जाए, किसी 2 को सही करे, किसी 3 को सही करे। तो वहाँ पे आप मत सोचना कि क्या सर ये पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन सही होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन कैसा है, पॉसिबिलिटी बेस्ड का है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 7 में ओपन टू क्लोज और ये डायरेक्ट बेस्ड है। डायरेक्ट बेस्ड कहने का मतलब कि यहाँ से कितने ऑप्शन सही होने वाले हैं, एक ऑप्शन सही होने वाले हैं। यदि एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का रहता है तो कितने ऑप्शन, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों के चारों भी सही हो सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रूफ करके दिखाया जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लो, पहले इस टाइप के क्वेश्चन को देखो। कह रहा है कि निम्न आकृति, निम्न मतलब ये जो आकृति दिया है उसको मोड़कर एक घन बनाया जाता है। घन डेट मीन्स घन को आप घन नहीं समझोगे, वो क्यूब है। घन यानी क्यूब और क्यूब यानी डाइस। बिकॉज डाइस का डिफिनेशन मैंने आपको पहले ही क्लियर कराया था कि डाइस इज ए क्यूबिकल फिगर। डाइस इज ए क्यूबिकल फिगर। तो घन यानी घन चैप्टर आप नहीं पढ़ रहे हो, क्यूब आप नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो डाइस। डाइस इज ए क्यूबिकल फिगर। डाइस ही तो घन होता है। तो एक डाइस बनाया गया है। बताएं कि कौन सा विकल्प 1, 2, 3, 4 जो नीचे है वो उस घन को क्या करता है, बताता है। कहने का मतलब क्या है कि ये आपका ओपन डाइस है। पहचान रहे हो या भूल गए हो, पहचान रहे हो या भूल गए हो। ओपन डाइस किसे कहते हैं, वैसे डाइस जिनमें 6 सरफेस होते हैं और सभी क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, ओपन डाइस कहते हो। ये आपका कौन सा डाइस है, ओपन डाइस है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल फेसेस आर विजिबल। डेट्स वाई ये मेरा कौन सा डाइस होगा, ओपन डाइस होगा। अब देखो ये भी मेरा कौन सा डाइस है, ओपन डाइस है। ये भी मेरा कौन सा डाइस है, ओपन डाइस है। और मुझे ओपन से कहाँ जाना है, क्लोज में। बिकॉज इनके कितने फेस दिखाई दे रहे हैं, 3। मैंने क्लोज का डिफिनेशन भी बताया था कि वैसे डाइस जिनमें 6 फेसेस तो होते हैं लेकिन दिखाई कितने देते हैं, 3। उन्हें आप कौन से डाइस कहते हो, क्लोज डाइस कहते हो। यानी आप ओपन से कहाँ आते हो, क्लोज में। ओपन से कहाँ आते हो, क्लोज में। देखो ओपन टू क्लोज। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। चलो देखो इस क्वेश्चन को करना क्या है, बहुत ही आसान। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ लगता ही नहीं है। थोड़ा सा नियम को दिमाग में रखो कि चूंकि ये ओपन डाइस है तो ओपन डाइस में वही 2 नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो आपस में अल्टरनेटिव होते हैं। जो आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं।
पिछली क्लास में जब थ्योरी वाले क्लासेस चल रहे होंगे, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में जाकर देखोगे तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको ओपन डाइस के नियम को बताए गए हैं कि ओपन डाइस में यदि किसी भी भाग को एक दूसरे का अपोजिट होना है तो उन्हें आपस में अल्टरनेट होना है। उन्हें आपस में क्या होना है? अल्टरनेट। अल्टरनेट दैट मीन्स वन एंड ओनली वन गैप बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं के बीच में कितने के गैप होने चाहिए? एक के गैप होने चाहिए। तो यदि मुझे दो संख्याओं के बीच में एक के गैप होने चाहिए तो गैपिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि उनके बीच में आप गैपिंग नहीं रखोगे तब तक वो आप आपस में एडजेसेंट रहेंगे, और एडजेसेंट साइड कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। यदि वे आपस में अपोजिट होना चाहते हैं तो उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई उन दोनों को आपस में क्या रखते हो? अल्टरनेटिव रखते हो, अल्टरनेट रखते हो। तो उस लिहाज से आप 1 के अपोजिट किसको रखोगे? 2 को, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कितने का गैपिंग है? 1 का गैपिंग है। 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, और 4 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? चूंकि ओपन डाइस है तो ओपन डाइस में वही दो नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जिनके बीच में 1 का गैपिंग होता है। तो 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 6 है, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है? अल्टरनेटिव है। देख लो, 1 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 6 है। इस फिगर से आपने रिजल्ट निकाल लिया कि 1 का अपोजिट 2 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। लेकिन डाइस कोई भी हो, ओपन हो, क्लोज हो, ट्रांस हो, स्टैंडर्ड हो, कोई भी डाइस हो, यदि 1 का अपोजिट 2 है तो 1 और 2 को आपस में कनेक्ट नहीं होना है। यदि वे कनेक्ट हो जाएंगे तो फिगर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि 3 का अपोजिट 5 है तो 3 और 5 को भी आपस में कनेक्ट नहीं होना है। 4 का अपोजिट 6 है तो 4 और 6 भी आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। वो डाइस कोई भी हो जो अपोजिट है वे कनेक्टेड नहीं होते हैं, इस बात को अपने दिमाग में रख लो। तो 1 का अपोजिट 2, तो 1 का अपोजिट 2 है तो 1 और 2 को आपस में कनेक्ट नहीं होना है। 3 का अपोजिट 5 तो 3 और 5 को आपस में कनेक्ट नहीं होना है। 4 का अपोजिट 6 तो 4 और 6 को आपस में कनेक्ट नहीं होना है। आप यहाँ पे कहते हो सर कि 3 का अपोजिट 5 है और यहाँ पे देखो 3 और 5 आपस में कनेक्ट है। अरे दिख रहा है? तो यदि 3 का अपोजिट 5 और 3 और 5 आपस में कनेक्ट हो गए तो क्या ये डाइस बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। बिकॉज यदि 3 का अपोजिट 5 ओपन डाइस में है तो डाइस कोई भी हो, यदि 3 का अपोजिट 5 है तो 3 और 5 कभी भी एडजेसेंट साइड में नहीं हो सकते, बिकॉज यदि वे एडजेसेंट होते हैं तो आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई इस डाइस का बनना पॉसिबल नहीं है। आप कहते हो सर कि यहाँ पे 1 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 6 है, तो देखो 4 और 6 भी आपस में क्या है? कनेक्ट है। यदि 4 का अपोजिट 6 है तो 4 और 6 आपस में जुड़े होने चाहिए या नहीं जुड़े होने चाहिए? नहीं जुड़े होने चाहिए। यदि जुड़ गए तो क्या होंगे? गलत होंगे। आप कहते हो सर कि 3 का अपोजिट 5, देखो यहाँ पे 3 और 5 भी जुड़ गए, ये भी क्या है? गलत है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो चौथा सही होगा। कैसे सही हुआ? तो देखो 4 का अपोजिट 6, 4 से 6 को कनेक्ट नहीं होना है, कनेक्ट नहीं है। 3 का अपोजिट 5, 3 से 5 को कनेक्ट नहीं होना है तो कनेक्ट नहीं है। 1 का अपोजिट 2, 1 से 2 कनेक्ट नहीं होना है तो नहीं होना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? नोट कर लो। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चूंकि डाइस ओपन है तो ओपन डाइस के क्वेश्चन में आप अल्टरनेटिव वाले मेथड को ही यूज करते हो, यानी वही दो नंबर, वही दो अल्फाबेट आपस में अपोजिट होंगे जिनके बीच में गैपिंग कितने का होगा? 1 का होगा। यानी ए का अपोजिट डी, बी का अपोजिट एफ। अब देखो ए का अपोजिट डी हो गया, बी का अपोजिट एफ हो गया, तो जब 6 में से 4 अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो जो 2 बचे हैं वे भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे, लेकिन वे दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। आप देखोगे ई और सी का कहीं कनेक्शन है? नहीं है। यानी आप लिखोगे सर कि ए का अपोजिट डी, एफ का अपोजिट बी, तो सी का अपोजिट ई होगा। और यदि ये ए का अपोजिट डी है, एफ का अपोजिट बी है, सी का अपोजिट ई है, तो सी का अपोजिट ई है तो सी और ई आपस में जुड़े होने चाहिए या नहीं जुड़े होने चाहिए? यदि जुड़ गए तो डाइस नहीं बनेगा, नहीं जुड़ेगा तो डाइस बनेगा, बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो सी का अपोजिट ई, तो सी और ई को आपस में कनेक्ट नहीं होना था, लेकिन ये दोनों देखो आपस में एडजेसेंट साइड में है, चूंकि कनेक्ट है तो डाइस नहीं बनेगा। क्लियर है? बात आ रही समझ में? चलो F का अपोजिट B, तो F और B आपस में जुड़े होने चाहिए या नहीं जुड़े होने चाहिए? नहीं जुड़े होने चाहिए। तो यदि ये एडजेसेंट होते हैं तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आप कहते हो सर कि A का अपोजिट D, C का अपोजिट E, तो C का अपोजिट E है तो C और E आपस में जुड़े होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चेक कर लो, ये A है, A का अपोजिट D है तो A से D नहीं जुड़े होने चाहिए। क्लियर है?
बी का अपोजिट एफ है तो एफ नहीं जुड़ा होना चाहिए, क्लियर है। सी का अपोजिट ई है तो सी से ई नहीं जुड़ा होना चाहिए, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर। कर लोगे, कर लोगे, आसान है, आसान है। चलो आगे देखो, ऑप्शन नंबर सी, एफ का अपोजिट बी, ई का अपोजिट सी, ए का अपोजिट डी। और यदि ये दोनों पेयर, ये तीनों पेयर आपस में अपोजिट हैं तो इन पेयरों को आपस में कनेक्ट नहीं होना है, बस एक ही चीज देखना। तो एफ का अपोजिट बी, एफ और बी आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। ई का अपोजिट सी, ई और सी भी आपस में नहीं जुड़े होने चाहिए, यानी ये भी क्या है, गलत है। ए का अपोजिट डी, ये भी आपस में नहीं जुड़े होने चाहिए थे, यदि जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, गलत होगा। देखो ए और डी, ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। चेक कर लो, एफ का अपोजिट बी है, कहीं बी है इसमें, नहीं है। ई का अपोजिट सी, कहीं सी है इसमें, नहीं है। डी का अपोजिट ए, कहीं ए है इसमें, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। कर लोगे। तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन को पहचानने का तरीका कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन यदि ये क्वेश्चन को हम पॉसिबिलिटी में ट्रीट करें तो हो सकता है कि 2 ऑप्शन सही हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। चलो इसके आगे देखते हैं, इसे नोट करो। चलिए टाइप 8 में हम बात करेंगे ओपन टू क्लोज, और ये कौन सा टाइप बेस्ड होगा, पॉसिबिलिटी बेस्ड होगा। अब पूछोगे सर कि आपको कैसे पता है कि पॉसिबिलिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन है, तो देखो ऑप्शन को ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है ना कि बी और सी भी हो सकते हैं, ए और सी भी हो सकते हैं, केवल ए भी हो सकता है, ए बी और डी भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ए और डी भी हो सकते हैं, ए और सी भी हो सकते हैं, ए सी और डी भी हो सकता है, ए बी सी और डी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही कंफर्म कराया था कि यदि आपके ऑप्शन में एक से अधिक विकल्प को सही होने की बातें की जाए, हो सकता है कि केवल एक ही सही हो सकता है कि 2 सही हो सकता है कि तीन सही हो सकता है कि चारों के चारों सही हो, तो आप समझ जाना कि कौन सा क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन है। यदि ये तरीका आपको काम न करे तो मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछता हूँ, ध्यान से देखकर बताना उसे। यहाँ पे कितने ब्लैंक है, 2 ब्लैंक है। अरे 2 ब्लैंक है ना यहाँ पे। आप बताओ कि जो 3 ब्लैंक आपको दिख रहा है, इन तीनों में से ये वाला ब्लैंक इन दोनों में कौन है, ये वाला ब्लैंक इन दोनों में कौन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये जो ब्लैंक दिख रहा है तुम्हें, ये वाला ब्लैंक इन दोनों में से कौन है। क्या जवाब दोगे कि सर ये वाला, सर ये वाला? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे कि ये ब्लैंक इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सकता है डेट मीन्स कौन सा केस, पॉसिबिलिटी केस। क्या आप कंफर्म करोगे कि सर ये वाला जो ब्लैंक है वो पहला ही होगा? सेफ साइज पे मत जाना मेरे भाई। मान लो मैं इस ब्लैंक की बात करूं तो ये वाला ब्लैंक जो है वो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। क्या आप श्योर करोगे, कंफर्म करोगे कि नहीं सर ये वाला ही होगा? करते हो तो आप गलत हो, बिकॉज दे आर पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। ये जो है ना वो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन है, कभी भी कंफर्म नहीं होगा। बातें आ रही समझ में, बातें आ रही समझ में। चलो एक और देखो, मैंने 3 ब्लैंक कर दिया, 1 2 3। हमें एक बात बताओ कि ये वाला जो ब्लैंक है, ये वाला जो ब्लैंक है वो इन तीनों में से कौन है? क्या पहला होगा, क्या दूसरा होगा, क्या तीसरा होगा? तो आप क्या बोलोगे कि सर पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तीनों में से किसी को भी होने की क्या है संभावना? डेट मीन्स वो कौन सा केस है, पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आप कंफर्म करोगे? कंफर्म होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी सीधे तौर पे जानो कि यदि वो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वाले हैं तो वहां पे मोर देन 1 ऑप्शन को सही होने की संभावनाएं अधिक होती है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। सब काम वही है, लेकिन ये क्वेश्चन किस में ट्रीट होगा? एज ए पॉसिबिलिटी, यानी कौन सा बेस्ड होगा? पॉसिबिलिटी बेस्ड होगा। चलो इस यदि चूंकि ओपन डाइस है तो ओपन डाइस में वही 2 नंबर, वही 2 अल्फाबेट, वही 2 संख्याएं अपोजिट होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं? अल्टरनेटिव होते हैं। यानी इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, तो ये दोनों भाग भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। मैं यहां पे लिखता हूं, देखो ये दोनों, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो
तो इस जो डॉट है इसका अपोजिट ये वाला होगा। चलो ध्यान से समझना, चूंकि ये ओपन डाइस है तो ओपन डाइस वाले कंसेप्ट को यहाँ पे यूज में लाओ कि ओपन डाइस में वही दो भाग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं। अल्टरनेटिव यानी एक को छोड़कर। तो ये जो सैडेड रीजन है इसका अपोजिट स्क्वायर होगा, सैडेड रीजन का अपोजिट क्या होगा, स्क्वायर होगा, सैडेड रीजन का अपोजिट क्या होगा, स्क्वायर होगा। इस ब्लैंक का अपोजिट ये हाफ डार्क सर्किल होगा, इस ब्लैंक का अपोजिट ये हाफ डार्क सर्किल होगा, देखो, और इस ब्लैंक का अपोजिट वाला डॉट होगा। क्लियर है? तो यदि ये तीनों पेयर आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कहीं भी आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। डाइस का किसी भी टाइप के क्वेश्चन है जो अपोजिट है वे आपस में कभी भी जुड़े नहीं होने चाहिए। अब देखो कि इस लॉजिक को कौन फॉलो करता है, जो मैंने पिछले कंसेप्ट में बताया था टाइप 7 में, वही सेम तरीका यहाँ भी फॉलो करो, सेम तरीका यहाँ भी फॉलो करो, आंसर आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। यदि सैडेड रीजन का अपोजिट स्क्वायर है तो सैडेड रीजन को स्क्वायर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। संतुष्ट हो? ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि यदि सैडेड रीजन का अपोजिट स्क्वायर है तो जो अपोजिट होते हैं कभी भी एडजेसेंट साइड में नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। वे कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। यदि ये कनेक्ट हो गए तो क्या होंगे, गलत होंगे। और जब ऑप्शन नंबर बी गलत होगा तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, बिकॉज दोनों फिगर क्या है, सेम है, बोथ फिगर आर सेम। देख लो, तो बी गलत हो गया और क्या गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, ए और सी, ए और सी। अब ध्यान से देखना, बारी बारी से सबको चेक करेंगे। ये पहले क्या लिखा, स्क्वायर, क्या लिखा, स्क्वायर। तो स्क्वायर का अपोजिट सैडेड रीजन कहीं है इसमें कनेक्ट, ये वाला पोर्शन क्लियर है। अब इन दोनों ब्लैंक को देखो, फर्स्ट वाले ब्लैंक का अपोजिट हाफ डार्क सर्किल है, कहीं है इसमें, नहीं है। और सेकंड वाले ब्लैंक का अपोजिट वाला डॉट है, कहीं है इसमें, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल क्लियर है। अरे बोलो हाँ या ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, क्लियर है। चलो अब ऑप्शन नंबर सी को देखो, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। स्क्वायर, स्क्वायर का अपोजिट सैडेड रीजन कहीं कनेक्ट है इसमें, नहीं है। हाफ डार्क सर्किल, हाफ डार्क सर्किल का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है। तो ये वाला जो ब्लैंक है, अब देखो आप कहोगे सर कि हाफ डार्क सर्किल का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है तो ब्लैंक तो इसे कनेक्ट है, यानी ये फिगर गलत होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप हमें एक बात समझाओ कि क्या नेसेसरी है कि यही वाला ब्लैंक यहाँ पे दिया है, हो सकता है कि ये वाला दे दिया हो। यदि पूरे पेयर में एक ही ब्लैंक रहता तब तो आप कहते कि सर हाफ वाले सर्किल का सब अपोजिट ये वाला ब्लैंक है तो इन दोनों को आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए, यदि ये जुड़ गया तो गलत हो गया। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि हो सकता है कि इस ब्लैंक को ना देकर इसे दे दिया हो, क्योंकि मेरे पास ब्लैंक वाले ऑप्शन मोर देन 1 है। तो क्या नेसेसरी है, क्या जरूरी है कि ये वाला ब्लैंक यहाँ पे दिया होगा? यदि आप ऐसे सोचते हो यानी आप गलत हो। मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि सर यदि हाफ डार्क सर्किल का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है तो ये वाला ब्लैंक यहां पर ना देकर हो सकता है किसे दे दिया हो, यानी एज ए पॉसिबिलिटी सही होगा। एज ए पॉसिबिलिटी क्या होगा, सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यानी ए और सी को जहां पर सही होने की बातें हुई है वही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर। कुछ बातें आई समझ में, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि परेशानी भी हो तब भी बताओगे, इंप्रूवमेंट भी हो तब भी बताओगे। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, चूंकि ओपन डाइस है तो ओपन डाइस का कंसेप्ट यही है बाबू कि ओपन डाइस में वही दो भाग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं। यानी ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, तो ये दोनों भी अपोजिट होंगे। यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये दोनों ब्लैंक आपस में अपोजिट है। सैडेड रीजन का अपोजिट एक डॉट है। इस ब्लैंक का अपोजिट एक प्लस वाला सर्किल है। चलो क्लियर है। यानी मेरे पास कितने ब्लैंक है, 3। यदि कोई एक ब्लैंक आता है, मान लो इसी को उठा लो कि ये वाला ब्लैंक है तो आप कहोगे सर कि ये वाला ब्लैंक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिकॉज आप श्योर नहीं हो सकते होगे तो आप गलत हो। हाँ, यदि ये दोनों ब्लैंक नहीं रहते तो आप श्योर थे कि वाला ब्लैंक जो होगा यही होगा। लेकिन यदि ब्लैंक मोर देन 1 है तो आप कंफर्म नहीं हो सकते हो।
इसलिए क्वेश्चन किसका है, पॉजिटिव बेस्ड है। जो भी बातें होंगी संभावना के रूप में होंगी, संभावनाएं व्यक्त की जाएंगी, यानी एज ए पॉसिबिलिटी, एज ए पॉसिबिलिटी। चलो देखो, यदि इस डॉट की बात करें तो बाबू इस डॉट का जो अपोजिट है वो सैडल रीजन है, कहीं है इसमें नहीं है, यानी ये वाला क्लियर है। ये प्लस वाले सर्किल का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है, तो यदि प्लस वाले सर्किल का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है तो आपसे मैं पूछूं कि क्या जरूरी है कि यही ब्लैंक यहां पे दिया हो, क्या जरूरी है कि यही ब्लैंक यहां पे दिया हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को बैठा सकता हूं। अरे हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, यानी एज ए पॉसिबिलिटी क्या है, सही है। एज ए पॉसिबिलिटी क्या है, सही है, बोलो हाँ या ना, बात आ रही समझ में। चलो आगे देखो, ये देखो ये सैडल रीजन है, तो सैडल रीजन का अपोजिट एक डॉट है, तो जब सैडल रीजन का अपोजिट ये डॉट है तो ये दोनों आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए थे, और चूंकि ये जुड़ गए तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, गलत है। अब सी और डी को चेक करो। चलो मैं सी की बात करूं, सी की बात करूं तो सैडल रीजन का अपोजिट ये वाला डॉट है, कहीं है इसमें जुड़ा हुआ, ये वाला हिस्सा क्लियर है। ये प्लस वाले सर्किल का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है, तो मेरे भाई यदि प्लस वाले सर्किल का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है तो क्या जरूरी है कि यही ब्लैंक यहाँ पे दिया हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को दे दिया हो, एज ए पॉसिबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, सही है। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। चलो ऑप्शन नंबर डी को देखो, ध्यान से देखना, मेरे पास कितने ब्लैंक हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3, जितने ब्लैंक है यदि सभी ब्लैंक आपके डाइस में आ गए तो आंसर कभी भी सही नहीं होगा। बिकॉज मान लो कि ये वाला ब्लैंक ये है, मान लो कि ये वाला ब्लैंक ये है, तो ये दोनों भी तो आपस में जुड़े होने नहीं होने चाहिए, देखो जुड़ गए, यानी क्या होगा, गलत होगा। यानी आंसर कौन सही हो रहा है, ए और सी, ए और सी, ए और सी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नोट कर लो। चलिए इसके तीसरे टाइप वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चूंकि ये ओपन डाइस है, देखो दिमाग स्थिर रखो, बिल्कुल बिल्कुल जोर नहीं लगाना सर कि ये पॉसिबिलिटी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो कुछ भी है ऐसा कुछ सोचोगे ही नहीं। जो भी बातें हैं फैक्ट हैं, स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, आप ध्यान से बस देखो। इनका अपोजिट ये होगा, ये दोनों ब्लैंक आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ये क्लियर है। इसका अपोजिट ये होगा, ये दोनों हाफ साइडेड रीजन एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। एक का ऊपर है और दूसरे का नीचे है। अब एक हमें बात बताओ कि यदि ये तीनों भाग इन तीनों भाग के अपोजिट हैं तो क्या ये आपस में जुड़े होने चाहिए, नहीं जुड़े होने चाहिए। अब देखो साइडेड रीजन, ऊपर वाला साइडेड रीजन जो है वो नीचे वाले साइडेड रीजन के क्या है, अपोजिट है, तो ये दोनों भाग कनेक्ट नहीं है, यानी ऊपर वाला फेस का क्या है, क्लियर है। इस डॉट का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है, तो मेरे भाई यदि इस डॉट का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है तो आप अपने मन में सोचोगे कि क्या जरूरी है कि इसी ब्लैंक को ये यहाँ पे दिया होगा, हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को भी दे सकता है। अरे दे सकता है कि नहीं, यदि ये दोनों नहीं रहता तब आप कहते कि सर इसका अपोजिट यदि ये वाला ब्लैंक है तो यही ब्लैंक यहाँ भी है। लेकिन यदि मेरे पास ब्लैंक जो है वो मोर देन 1 है तो हो सकता है कि ये ब्लैंक भी आ गया हो सकता है कि ये ब्लैंक भी आ गया हो, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन ब्लैंक आया है। तो एज ए पॉसिबिलिटी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। आप यही बोलोगे कि यदि इस डॉट का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है तो क्या जरूरी है कि यही ब्लैंक यहाँ पे दिया हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को उठा के रख दिया हो। बात यार समझ में स्पष्ट है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। और जब ऑप्शन नंबर ए सही है तो ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, बिकॉज बोथ फिगर आर सेम, दोनों फिगर क्या है, सेम है, देख लो। ए और सी दोनों क्या है, सेम है, देख लो। अरे बात यार समझ में। अब देखो बी और सी, बी और डी दोनों सेम है, बी और डी दोनों सेम है, या तो बी को चेक कर लो या तो डी को चेक कर लो, दोनों में किसी को चेक करोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा कि सही है कि क्या है, गलत है। चलो मैं बी को ही चेक करता हूँ। अब देखो इस साइडेड रीजन का अपोजिट ये वाला साइडेड रीजन होगा, अरे बोलो हाँ है ना, तो कहीं दो इसमें साइडेड रीजन है नहीं है, ये वाला डॉट क्लियर है, ये वाला रीजन क्या है, क्लियर है। चलो अब मेरे पास 2 ब्लैंक है और इधर कितने ब्लैंक है, 3 ब्लैंक है, तो क्या जरूरी है कि जो 2 ब्लैंक आपस में एक दूसरे के अपोजिट है यही यहाँ पे दिए गए हो सकता है कि एक यहाँ से उठा लिया हो सकता है कि एक यहाँ से उठा लिया हो।
बोलो हो सकता है या नहीं। सकने वाली बातें ही पॉसिबिलिटी में काउंट होती हैं। कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, ना आप हो ना हम है, लेकिन आप कहोगे कि यदि ये दोनों ब्लैंक आपस में जुड़े हैं तो क्या जरूरी है कि जो दो ब्लैंक आपस में एक दूसरे के अपोजिट है वही यहाँ पे जुड़े हो सकता है कि यहाँ से उठ के आया हो, एक यहाँ से उठ के आया हो। बोलो हाँ या ना, यानी सही होगा एज ए पॉसिबिलिटी, यानी जब बी सही है तो डी सही है, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। और जहाँ पे चारों ऑप्शन को सही होने की बातें की जाए वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे या परेशानी होगी। एक और क्वेश्चन देखा जाए, चलो देखते हैं, नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसी टाइप के। इस डार्क वाले डॉट का पॉजिटिव वाला ब्लैंक होगा, स्पष्ट है। इसका पॉजिटिव बिकॉज दे आर अल्टरनेट टू ईच अदर। परेशानी होगी तो ज़रूर बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बिना फीडबैक के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि आपको जो हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो बातें समझ में आ रही है या माइंड के ऊपर से निकल जा रहा। ठीक है, इससे रिलेटेड कमेंट करोगे, बेतुकी बातें, बिना मतलब की बातें कमेंट सेक्शन में नहीं होने चाहिए। इसका अपोजिट ये होगा, तो प्लस का पॉजिटिव वाला ब्लैंक होगा। क्लियर है? मेरे पास कितने ब्लैंक हैं? 3 ब्लैंक है। कितने ब्लैंक हैं? 3 ब्लैंक है। चलो बारी बारी से चेक करेंगे सबको। ये प्लस है, ठीक, तो प्लस का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है। तो आप बोलोगे कि सर यदि प्लस का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है तो क्या जरूरी है कि यही ब्लैंक यहाँ पे दिया हो सकता है कि ऊपर वाले दोनों को उठा के रख दिया हो। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यदि प्लस का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है तो क्या जरूरी है कि इसी ब्लैंक को यहाँ पे रखा हो सकता है कि इसे न रखकर इन दोनों को रख दिया हो। एज ए पॉसिबिलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ए जो है वो क्या है? राइट है। अब आ जाओ बी को देखो। सर प्लस है तो प्लस का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है, ध्यान से देखना। तो यदि प्लस का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है तो हो सकता है कि इसे ना देकर इसे दे दिया हो। अरे बोलो हाँ या ना, सही है। इस डॉट का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है, तो यदि इस डॉट का अपोजिट ये वाला ब्लैंक है तो क्या जरूरी है कि इसी ब्लैंक को यहाँ पे दिया हो सकता है कि इसे दे दिया हो। अरे इसे दे दिया हो, बिल्कुल क्लियर है। और ये डॉट है, ब्लैंक है, तो ब्लैंक 3 है, तीनों में से वो किसका ब्लैंक है ये आप कंफर्म नहीं हो सकते। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? सही है। और जब ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही है, तो सी और डी दोनों में से किसी एक को चेक कर लोगे तो आंसर आ जाएंगे, बिकॉज सी और डी दोनों के फिगर क्या है? सेम है। तो देखो ये जो विदाउट कलर वाला सर्किल है इसका अपोजिट भी ब्लैंक है, ये जो डार्क डॉट है उसका अपोजिट भी ब्लैंक है, लेकिन क्या जरूरी है कि यही दोनों ब्लैंक यहाँ पर आया हो सकता है कि इन दोनों को न देकर इसका प्लस वाले का डॉट ब्लैंक यहाँ पर आ गया हो। ध्यान से समझना, इन दोनों के अपोजिट ये दोनों ब्लैंक है, तो क्या जरूरी है कि इन दोनों ब्लैंक को यहाँ पर दिया ही हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि प्लस वाले ब्लैंक को यहाँ पर लिख दिया हो। तो एज ए पॉसिबिलिटी सही होगा कि गलत होगा? आप बोलोगे सर सही होगा। तो जब सी हो सही होगा तो डी भी सही होगा, बिकॉज दोनों क्या है? सेम है। ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शन क्या है? सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। कर लोगे? कर लोगे? बातें आ गई समझ में? स्पष्ट है सब कुछ? तो आज बस इतना ही, और जाते जाते आपको फिर से एक बार आग्रह करूं कि आप मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना देखो, क्योंकि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप मेरे वीडियो को देखोगे नहीं, तब तक बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। और जब आप असंतुष्ट होगे तो मुझे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को जितना हो सके उतना देखो, और मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को क्या करो? सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी अच्छी रीजनिंग के क्लासेस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। विश्वास रखो, तुम विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने न दूंगा। धन्यवाद।